इंसदाद दहशतगर्दी के तहत एंटी टेररिस्ट एक्ट की 7 नंबर सेक्शन है वो लगी हुई है। ज़िला मियांवाली में 9 मई के वाक़यात की हमारी मालूमात के मुताबिक कुल 15 FIR दर्ज हुई हैं। इन 15 FIR में हमारी मालूमात के मुताबिक कुल जो नामालूम मुल्ज़मान हैं उनकी तादाद 3090 है। जो 11 FIR हैं उसमें 780 लगा हुआ है। उनमें से सबसे जो बड़ी दफ़ा है वो यही 780 है। 780 क्योंकि इस में सज़ा होने की सूरत में सज़ाए मौत की सज़ा भी हो सकती है। और जो 11 दफ़ात जिनमें 80 लगा हुआ है वो दफ़ात की जो ATC कोर्ट सरगोधे में उनकी समाअत होगी, यानी कि वो जो दहशतगर्दी वाली जो अदालत है, दहशतगर्दी वाली जो अदालत। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम मेरा मियांवाली में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ुबैर खान। आप देख रहे हैं TP न्यूज़। 9 मई 2023 के वाक़यात के बाद मुल्क में जो हालात हैं वो इस वक्त बहुत ही कशमकश में हैं लोग के, ये जो पकड़ धकड़ जारी है और PTI के ख़ास तौर पे कारकुन जो दबाव का शिकार हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी एक्ट के तहत और दीगर मुकदमात के तहत दफ़ात के तहत FIR दर्ज की गई हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि एक सीनियर कानूनदान भी हैं और इनका ताल्लुक सियासतदान के तौर पर भी हम ले सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मलक अनायतुल्लाह अवान। आपका ताल्लुक इमरान खान के भाई हल्का से है। आप साबका पंजाब बार काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं और वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मियांवाली में 9 मई के वाक़यात के बाद मियांवाली में कितनी FIR दर्ज हुई और उन पे ऊपर कौन कौन से दफ़ात लगाए गए हैं और इन दफ़ात के तहत जो मुलज़िम गिरफ़्तार किए जा रहे हैं उनकी ज़मानत क्या होगी या ये जुर्म जो एक्ट में जो दफ़ा लगाए गए ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक पर हमें यहाँ पे मौका दिया है। ज़िला मियांवाली में 9 मई के वाक़यात की हमारी मालूमात के मुताबिक कुल 15 FIR दर्ज हुई हैं। 15 ज़िला मियांवाली पूरे में, जिसमें से 7 FIR थाना सिटी में दर्ज हुई हैं, 2 FIR थाना कमर मुशानी में, 1 थाना दाऊद खैल में, 1 थाना मोच में, 1 थाना मूसा खैल में और 1 थाना सदर में और 1 थाना हरनोली में दर्ज हुई। इन 15 FIR में हमारी मालूमात के मुताबिक कुल जो नामालूम मुल्ज़मान हैं उनकी तादाद 3090 है। 3090 और नामज़द मुल्ज़मान की तादाद 558 है जी। इन FIR में जो 11 FIR हैं उसमें 780 लगा हुआ है। 780 जी। दहशतगर्दी इंसदाद दहशतगर्दी के तहत एंटी टेररिस्ट एक्ट की 7 नंबर सेक्शन है वो लगी हुई है जी। इस समेत कुल जो दफ़ात हैं वो 27 दफ़ात इसमें लगी हुई हैं मुख्तलिफ FIR में। किसी में 5 हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 10 हैं। अच्छा, उनमें से सबसे जो बड़ी दफ़ा है वो यही 780 है। 780 क्योंकि इस में सज़ा होने की सूरत में सज़ाए मौत की सज़ा भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो दफ़ात हैं उनमें से 4 बड़ी दफ़ात हैं। एक 382 है PPC की, एक 324 है, एक 395 है, एक 436 है। इनकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल है। इन चारों दफ़ात की 10 साल सज़ा है। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी दफ़ात हैं वो 10 साल से कम हैं। अब देखना ये है कि जब 780 लग जाता है तो बाकी फिर सारे दफ़ात उसके अंडर आ जाते हैं। जो बड़ा दफ़ा होता है उसके मुताबिक केस ने चलना होता है। तो हमारी मौजूदा सूरत हाल में 4 जो FIR हैं मोच, दाऊद खैल, वहाँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट बार की एक FIR है। इनकी समाअत
जो है वो ऑर्डिनरी कोर्ट में होगी यानी मियाँ वाली में होगी, और जो 11 दफ़ात जिनमें ATA लगा हुआ है वो दफ़ात की जो ATC कोर्ट सरगोधे में उनकी समाअत होगी, यानी कि वो जो दहशतगर्दी वाली जो अदालत है, दहशतगर्दी वाली जो अदालत। अच्छा, तो इस तरह जो FIR के अगर 1 by 1 भी आप कहते हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि जो FIR 348/23 है ये थाना सिटी की है। 348/23 2023 साल होगा और 348 FIR का नंबर होगा। और इसमें कितने नामजद मुल्ज़िम हैं? इसमें जो है नामजद हैं 25 और 120 से लेकर 150 तक नामालूम अफराद। ये MM आलम PF बेस रोड मियाँ वाली की FIR है। अच्छा, दूसरी FIR लें तो वो 349 है, ये सेशन कोर्ट मियाँ वाली का जो हमारी कोर्ट्स में जलाओ घिरा हुआ है उसकी FIR। इसमें 57 नामजद हैं और 120 से 150 तक नामालूम है। 57 अफराद यानी कि नामजद है। अच्छा, एक फिर FIR है 122/23, ये है हरनोली कोर्ट्स की। इसमें 21 नामजद हैं और 70 से 80 नामालूम। 350/23 ये पोस्ट ऑफिस मियाँ वाली की FIR है। इसमें नामजद कोई नहीं है और नामालूम 140 से 150 है। नामालूम अफराद यानी कि ये वाहिद FIR है जिसमें और भी हैं FIR, इसमें फिलहाल अच्छा नामजद कोई नहीं। 351/23 जो है ये पंजाब बैंक मेन ब्रांच मियाँ वाली की है। इसमें भी नामजद कोई नहीं है और 200 से 250 तक नामालूम है। एक 356/23 है, ये सेशन कोर्ट बार रूम की है। इसमें ना कोई नामजद है और ना कोई नामालूम। ये हमारी बार रूम वाली वकला वाली FIR है। अच्छा सर, इसके बाद एक और सवाल है कि इनका ये जो दफात शामिल हैं जी, इनका केस कौन सी अदालत में चलेंगे? अब इसमें मैंने पहले जिस तरह बताया कि जिसके साथ 7 ATA लगा होगा वो तमाम केस सरगोधा में ATC कोर्ट में होंगे। ATC कोर्ट में उनकी समाअत मियाँ वाली में नहीं हो सकती। क्या ये काबिल ज़मानत भी हैं या सारे नाकाबिल ज़मानत हैं? ये जो बड़ा दफ़ा होता है वो अगर नाकाबिल ज़मानत हो तो बाकी सब को भी नाकाबिल ज़मानत समझा जाए। नाकाबिल ज़मानत समझा, क्योंकि 7 ATA नाकाबिल ज़मानत है तो इसलिए ये तमाम दफ़ात नाकाबिल ज़मानत ही समझे जाएंगे। अच्छा, लेकिन जब अगर बेल एप्लीकेशन दी जाएंगी तो उस वक्त कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो नाकाबिल ज़मानत जुर्म में भी ज़मानत ले सकती है और ना चाहे तो ना भी ले सकती है। यानी ये उनके दायरे इख्तियार में है कि अगर वो लेना चाहे तो ले सकती है, अगर वहाँ पे किसी की नहीं होगी तो वो फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट से भी नहीं होती तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा सर, इसी तरह एक और MPO के तहत जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं जी, उनका इस मुकदमे के साथ क्या तल्लक है? क्या वो भी इसी तरह कोर्ट्स में चलेगा? उन पे कौन सी दफ़ा लगती है? ये हमारे व्यूअर्स को नहीं पता इस बात का, ये काइंडली इन्फॉर्मेशन। इसमें जो है 2 तरह की मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इसको कहते हैं MPO को। एक दफ़ा 3 है और एक दफ़ा 16 है। 16 तो इन FIR में कई में दर्ज है। 16 MPO तो FIR होगी और उसका मुकदमा इसी तरह चलेगा, जो ATA कोर्ट में चलेगा उसके साथ 16 MPO भी चलेगा, और जो लोअर कोर्ट में चलेगा, सेशन कोर्ट में चलेगा, वो भी वहाँ चलेगा। अब एक होता है 3 MPO। उसमें हुआ ये है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने, DC साहब ने कुछ लोगों को जो है 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया। तो उनका तरीकाकार ये होता है कि उसमें आपके पास रेमेडी ये होती है कि आप हाई कोर्ट में रिट करते हैं, और हाई कोर्ट में अगर रिट मंजूर हो जाए तो वो आप रिलीज़ हो जाएंगे, अगर नहीं होगा तो जितने अरसे के लिए 15 या 30 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भेजे हुए वो वहाँ रहना पड़ेगा, या फिर वहाँ एक बोर्ड बना होता है उसमें जाके आपने अपनी रेमेडी तलाश करनी होती है। इसकी क्योंकि FIR नहीं होती इसलिए कोर्ट्स का इसके साथ कोई तल्लक नहीं होता। ये इंतज़ामी अमूर से इसका तल्लक है, या हाई कोर्ट या वहाँ पे जो बोर्ड बनता है वो इसके बारे में फ़ैसला करता है। इसमें अमूमन जो है उन्होंने पंजाब भर में जो है तकरीबन 3 MPO को ख़त्म करके जो है छोड़ रहे हैं, लोगों को उसमें रिलीज़ कर रहे हैं।
अच्छा सर, ये 3 MPO के तहत भी लोगों जो गिरफ्तार थे जी। उसके बाद वो दूसरी FIR में भी उनको नामजद कर दिया गया। क्या जो पहले गिरफ्तार थे और फिर उसके बाद उन पे FIR भी हो गई, उनका किस तरह होगा? कानूनी खदमत वो कैसे हासिल करेंगे? उनमें ये होगा कि 3 MPO से जब वो रिलीज़ होंगे तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है दोबारा इन मुकदमात में। बिल्कुल। अब उसमें 2 कैटेगरीज बन जाएंगी, एक वो लोग जो नामज़द होंगे, एक वो लोग जो नामालूम होंगे। जो नामज़द होंगे उनका तरीक़ाकार ये है कि उनको पुलिस गिरफ़्तार करके उनका रिमांड लेगी और उनको फिर जुडिशल रिमांड पे जेल में भेज देगी। जो नामालूम है उनको शनाख्त परेड के लिए जेल में भेज देते हैं, फिर वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब और गवाहान जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि वो नामालूम की शनाख्त हो जाती है या नहीं होती। अगर उनकी शनाख्त हो जाएगी तो उनको भी मुकदमात में मुलवस कर दिया जाएगा, और अगर उनकी शनाख्त नहीं होती तो फिर उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये MPO यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पे लगाई जाती है MPO। हाँ, 3 MPO या 16 MPO जिस तरह आपने कहा। 3 MPO जो है ये सिंपल डिटेंशन होती है और 16 MPO की FIR होती है। FIR होती है। जी व्यूअर, तो मेरे साथ सीनियर कानूनदान मलिक अनायतुल्लाह अवान मौजूद थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मुझे इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़। और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। अगर आप अपनी राय का इजहार देना चाहें या कोई और भी कानूनी मशावरत देना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए हमें मैसेज करें और हम आपको इंशाल्लाह कानूनी मशावरत फराहम करेंगे। शुक्रिया।